Salman Khan exposed Munawar Farooqui in Big Boss 17 is ऐश्वर्या शर्मा एंड नील भट्ट टारगेटिंग विकी जैन फॉर फुटेज। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में दो चीजें काफी ज्यादा हाईलाइट हुई। पहली वो सलाह, वो एडवाइस जो सलमान खान ने मुनावर फारूकी को दी, और दूसरा ऐश्वर्या शर्मा और विकी जैन के बीच का एक झगड़ा। अगर सबसे पहले हम मुनावर फारूकी के बारे में बात करें तो मुनावर के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने यही कहा था कि मुनावर जो है वो अभी बैकफुट पे खेल रहा है। मुनावर के पास काफी अच्छा गेम है, मुनावर के माइंड में काफी सारे ओपिनियन चलते हैं, बैक एंड उसके पास बोलने के लिए सब कुछ है। उसे इस घर में कब क्या हो रहा है, हर एक कंटेस्टेंट के लिए मुनावर के माइंड में अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग पीओवी है। लेकिन गलती क्या है मुनावर की? मुनावर हार कहां रहा है, मुनावर अपने गेम में कमजोर कहां पड़ रहा है कि मुनावर अपने वो पॉइंट ऑफ व्यूज खुल के नहीं दे रहा है। और आज के एपिसोड में सलमान खान ने मुनावर से यही बात कही कि मुनावर जी, विकी जैन के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? विकी भैया के बारे में, आपके रूम में जिस तरीके का आप माहौल बनाते हो, विकी भैया के अगेंस्ट जिस तरीके से आपके रूम में स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, विकी भैया के लिए आपके रूम में जिस टोन में आप बात करते हो कि आप उसी टोन में, उसी रूप में वो सारी चीजें विकी भैया से 1v1 बोल पाते हो, तो मुनावर का आंसर है नहीं। मैं बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करता हूं। अब यहां पे दो चीजें हैं, या तो मुनावर विकी जैन और अंकिता लोखंडे से बना के रखना चाहता है, या फिर ये मुनावर के गेम प्लान का एक पार्ट है कि सामने वाले की जब तक हमारे साथ बिगड़ती नहीं है, सामने वाले इंसान की जब तक हमसे आर्ग्यूमेंट नहीं होती है, हम पहले शिकायत नहीं करेंगे, चाहे हमारे पास शिकायत करने के 10 मौके हों। मनारा चोपड़ा, अगर आज के एपिसोड में आपने मनारा का रिएक्शन देखा हो तो मनारा भी काफी ज्यादा शॉक्ड नजर आई। मनारा ने भी यही कहा कि घर के अंदर, रूम के अंदर मुनावर का एक अलग रूप होता है विकी जैन और अंकिता लोखंडे के खिलाफ, लेकिन जब वो विकी और अंकिता से बात करता है तो बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही पोलाइटली बात करता है। तो क्या यही मुनावर का गेम है कि अपने रूम के लोगों को लीड करो और अपनी गेम अपने अकॉर्डिंगली खेलो? दूसरी तरफ ईशा मालविया की मैं थोड़ी सी तारीफ करना चाहूंगा, अप्रिसिएशन देना चाहूंगा ईशा मालविया को। जिस तरीके से ईशा ने अपने पॉइंट मुनावर के सामने रखे, ईशा ने साफ साफ कहा कि मुनावर एक्चुअल में आपको पता ही नहीं चलने देगा कि क्या वो आपके साथ है या फिर वो आपके खिलाफ है। ईशा ने बेसिकली ये कहा कि मुनावर ने जब मुझे नॉमिनेट किया उससे पहले मुनावर मेरे साथ बहुत सही था, अगर मेरी कुछ गलती होती तो मुनावर को मुझे बताना चाहिए। मुनावर अपने माइंड में चीजों को रखेगा, उन चीजों को बताएगा नहीं, सामने से जाके आके कन्फ्रंट नहीं करेगा, और फिर मौका मिलने पे एकदम से वो सारी भड़ास निकालेगा। तो क्या मुनावर अंकिता लोखंडे और विकी जैन के साथ भी वैसा ही करेगा? ईशा ने तो कहीं ना कहीं साफ शब्दों में कहा है कि दूसरों का गेम अप डाउन करने वाला मुनावर फारूकी की हाल फिलहाल गेम बहुत डाउन है। बात तो सही है। ऐश्वर्या शर्मा वर्सेस विकी जैन, या फिर इसे यूं कहें भट्ट एंड शर्मा की जोड़ी वर्सेस विकी जैन, क्योंकि ऐश्वर्या शर्मा का अगर विकी जैन से झगड़ा होगा तो नील भट्ट को भी ना चाहते हुए विकी जैन से झगड़ा करना पड़ेगा। बीते 2-3 एपिसोड में हमने काफी ऑब्जर्व किया कि ऐश्वर्या शर्मा जो है वो अपनी हेट खुल के दिखा रही है विकी जैन के अगेंस्ट। आज के एपिसोड में विकी ने यही कहा कि मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहा हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जब तक बिग बॉस 17 खत्म होगा मेरा रिश्ता ऐश्वर्या के साथ एक अच्छे मोड पे हो और हम हमारे रिलेशनशिप में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे हम क्लैरिफाई कर ले। लेकिन दूसरी तरफ ऐश्वर्या जो है वो कहीं ना कहीं अपने माइंड में विकी जैन को अपना टारगेट बना चुकी है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, नील भट्ट की 1v1 विकी जैन से लड़ाई नहीं होती है, 1v1 विकी जैन से झगड़ा नहीं होता है। आज से कुछ दिन पहले जब नील भट्ट का विकी जैन से झगड़ा हुआ था तो उससे पहले ऐश्वर्या शर्मा और विकी जैन के बीच में झगड़ा हुआ था। नील भट्ट को किसी भी पॉइंट के बारे में पता नहीं था, लेकिन नील भट्ट को अपनी पत्नी का स्टैंड लेना पड़ा था। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, ऐश्वर्या शर्मा बार बार नील भट्ट को बोलती है कि बाबू तू स्टैंड ले, बेबी तू स्टैंड ले, बेबी तू मेरे लिए लड़। अब नील भट्ट को एक्चुअल में ना चाहते हुए भी ऐश्वर्या शर्मा के लिए यहां पे लड़ना पड़ता है। और आज के एपिसोड में हमने ऑब्जर्व किया नील भट्ट और विकी जैन जहां पे एक साथ मस्ती मजाक कर रहे हैं, शाम को माहौल बना हुआ है, ट्रूथ देयर वो लोग खेल रहे हैं, और उसके बाद ऐश्वर्या शर्मा बेड टाइम पे, सोते टाइम ये कहती है कि तुम्हें अगर उसके साथ रहना है तो रहो, लेकिन मुझे विकी भैया के साथ कोई भी वाइब नहीं आ रही है। अकॉर्डिंग टू मी ऐश्वर्या अपने माइंड में कहीं ना कहीं विकी जैन को टारगेट बना चुकी है। और जब से ऐश्वर्या शर्मा को थेरेपी रूम में बुलाया गया था, ऐश्वर्या शर्मा अब फुटेज की लड़ाई लड़ती है। कुछ लोग यहाँ पे ओपिनियंस की लड़ाई लड़ते हैं, कुछ लोग यहाँ पे मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, कुछ लोग यहाँ पे किचन की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ऐश्वर्या शर्मा यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ फुटेज, जस्ट फॉर द फुटेज, ऐश्वर्या शर्मा की जो भी लड़ाई होती है वो सिर्फ और सिर्फ फुटेज के लिए होती है। ना उसका कोई मुद्दा होता है, ना उसके कोई ओपिनियन होते हैं, उसे बस कहीं ना कहीं से हाईलाइट होना होता है। और अब उस चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा है कि नील भट्ट का गेम भी खराब हो रहा है, क्योंकि नील भट्ट बिना सोचे समझे अगर ऐश्वर्या शर्मा को सपोर्ट करेंगे तो वहां पे नील भट्ट का गेम भी बिगड़ता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले एपिसोड में, और ये मेरी भविष्यवाणी समझिए आप लोग, मैं यहाँ पे ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आने वाले एपिसोड में बहुत जल्दी ऐश्वर्या शर्मा और विकी जैन के बीच में एक बहुत बड़ा क्लैश होने वाला है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी ऐश्वर्या जो है वो अपने माइंड में विकी को अपना टारगेट बना चुकी है, एंड ऐश्वर्या शर्मा इज टारगेटिंग विकी जैन जस्ट फॉर द फुटेज। आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है, आपके क्या ओपिनियन है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताओ। मुनावर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐश्वर्या शर्मा और विकी जैन के झगड़े के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अभी बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।